बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी सुप्रीम कोर्ट के राजा बशार साहब मौजूद हैं। और सुप्रीम कोर्ट समेत जो है इस वक्त पार्लियामान के अंदर एक खलबली सी मची हुई है, वो है आइनी तरामीम के हवाले से चीफ जस्टिस पाकिस्तान कौन होगा, और जुडिशल पैकेज के हवाले से जो कयास राइयाँ और आज और कल में मुमकिन तौर पर आइनी तरामीम के लिए हुकूमत ने जो है वो सर जोड़ लिए हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान इस वक्त उनके लिए सबसे बड़े दीवार चीन बने हुए हैं। राजा बशार साहब से इन तमाम मामलों पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक और बड़ी खबर बता देता हूँ आज की। यह है कि राजा बशार साहब ने बाकायदा तौर पर अपने यूट्यूब चैनल का आगाज़ किया है। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने पहली वीडियो राजा बशार साहब के नाम से जो है अपलोड भी की है। अपना इंट्रोडक्शन दिया है इन्होंने कि ये माजी में कब से सहाफ़त कर रहे थे और तमाम तर हवाले से आगाही की है। तो मेरी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि राजा बशार साहब के यूट्यूब को लाजमी विजिट करें, सब्सक्राइब करें और कोई भी राय देना चाहें तो ज़रूर दीजिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। राय साहब, एक तरफ पार्लियामान के अंदर कौमी असम्बली का सेनेट का इजलास बुलाया गया है, आइनी तरामीम होने जा रही हैं, और दूसरी जानिब अभी तक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन नहीं हुआ। आखिर हडल्स क्या हैं? क्या किसी और को चीफ जस्टिस बनाने की पॉलिसी है, या फिर हुकूमत को आपको लगता है कि आइनी तरामीम के लिए नंबर गेम पूरे हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इब्रार स्टोरी साहब। एक तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे चैनल के हवाले से बताया। मेरा चैनल जो उसको कीवर्ड्स जो हैं वो बिशारत राजा चैनल का नाम है, वहाँ उससे सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा। यही बात आपने कहा कि आइनी तरामीम के हवाले से और हुकूमत के पास नंबर जस्टिस मंसूर शाह का नोटिफिकेशन ना होना। अब ये स्टोरी साहब मामला पता क्या है? आपको पता है कि जब मौलाना फजल रहमान साहब ने पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा जी कि मेरे हम हुकूमती मसौदे को मुस्तरद करते हैं, मेरे हमारे बनाए गए मसौदे पर वो आएँ तो बिस्मिल्लाह। यही बात उन्होंने कराची में भी की, यही बात उन्होंने रायबंड में भी जाकर की। और रात को जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद उनसे मिलने गया, उसके बाद जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उनका जो लहजा था वो बड़ा तल्ख था। और उन्होंने वो बातें की जो जब अगवा करने के वाले से भी वहाँ बातें हुई। मौलाना साहब ने कहा कि उन्होंने अपनी जमात का जो अरकान है, अपनी जमात के मेंबरान असम्बली और सीनेटर्स हैं, उनको उठाने के वाले से बात की गई। और ये भी कहा गया कि वहाँ के उनके घर में जो बंदा उठाया गया उसके मगवी के बच्चे उनके घर में मौजूद हैं, ये बात हुई। अब मैं समझता हूँ कि ये मामला तरामीम से नहीं रहा, ये बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। तरामीम तो एक साइड पर रह गई है ना। कौन सा जमहूरी मुल्क है जिसमें आप लोगों को उठाएं, लोगों के बच्चों को उठाएं, प्लास से उनके जो है ना वो मांस नोचे और उनके नाखून नोचे, और फिर वीडियो कॉल करके उसकी वालदा को बताया जाए कि हम इसको नोच रहे हैं। ये कौन सा जमहूरी मुल्क इसकी इजाज़त देता है? मौलाना फजल रहमान इसी बात को लेकर वो कह रहे थे। और फिर आपको याद होगा कि मौलाना फजल रहमान ने ये भी कहा था कि जी हमारे पास है, कहा वोट दें। मैंने भाई वोट किसको देना है? तो रात को एक काले लिफाफे में काला मसवदा लाया गया जिसमें पाकिस्तान की तबाही थी। अब हुकूमत ने किया क्या? हुकूमत ने यह किया कि उस मसवदे में आईनी अदालत की बात थी, फौजी अदालतों की बात थी, फलाना की बात थी, आपका आर्टिकल 199 वो सब कुछ ख़त्म करने की बात थी। अब हुकूमत ने यह किया कि वो आईनी अदालत से हटकर आईनी बेंच, अच्छा आईनी बेंच उसी तर्ज का जिस तरह आईनी अदालत चीफ जस्टिस का तकर्रर वज़ीर आज़म करेगा, जो जजेस होंगे बाकी उसमें कमीशन, उसके अपने सियासतदान, बार कौंसिल के मेंबरान और जजर चीफ जस्टिस वही जो हुकूमत की मर्जी मंशा उनके लाइक माइंडेड उन्हें डालेंगे। और वो नीचे से जस्टिस नईम अख्तर खान को बना दिया जाए आईनी बेंच का सरबराह, जस्टिस अमीनुद्दीन खान को बना दिया जाए, जस्टिस जमाल मंदोखेल को बना दिया जाए, और जस्टिस मसरत अली को बना दिया जाए। बस ये उनका, ये तो वही बात है ना। ये ऐसा ही है स्टोरी साहब के कोई माँ अपने बच्चे को कह रही है कि बेटा उधर ना जाना, वो आग पड़ी हुई है। वो बेटा उधर जाता है, वो समझता है अंगार पड़े होते हैं, वो समझता है कोई और चीज़ है, वो जाकर उसे उठाता है, वो जल जाता है। वो माँ को कहता है माँ आप तो कह रही थी आग, तो ये तो अंगार है। हुकूमत यही उन्होंने कहा नहीं ये आईनी बेंच नहीं बना रहे, आईनी अदालत नहीं बना रहे, हम पीछे हट के हम आईनी बेंच बना रहे हैं। ये वही बात है ना यार। इसलिए मौलाना फजल रहमान साहब अपने उस स्टांस पर कायम है। और जो पहले दिन उन्होंने स्टांस लिया था और जस्टिस मंसूर शाह
सिनेटी पर मौलाना साहब का भी कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और दूसरी मैं बात आपको बताऊँ, मुझे नहीं लगता कि ये आईनी तरमीम किसी बात उससे बहुत आगे बढ़ चुकी है यार। अब लोगों को अगवा करने की बातें कर रहे हैं। अब देखिए रात को जिस तरह वो मैंगल ग्रुप की जो खातून है, सीमा के पता नहीं क्या नाम है जी। उसका, यार कोई को खुदा का खौफ करे, ये मुल्क चला रहे हैं यार। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे 71 में स्तोरी साहब बांग्लादेश टूट रहा था। जनरल यहिया सदर था, इक़्तिदार संभाला हुआ सदर नहीं था, इक़्तिदार संभाला हुआ था। फौजें बरसे बेकार थी, तो जनरल यहिया ने 2 बंदों को कहा जी कि आप मुल्क का आईन बनाएं। 2 बंदों ने उस वक़्त का डीजीआईबी था एनए रिजवी और एक डीआईजी रावलपिंडी पुलिस का अब्बास मिर्ज़ा। ये राव रशीद ने जो साबिक़ डीआईजी रहे, उन्होंने अपनी किताब जो मैंने देखा में ये लिखा हुआ है कि सदर जनरल यहिया ने ये कहा कि उन्होंने आइन भी बना दिया। आइन क्या बनाया जी? आइन ये बनाया कि जनरल यहिया ताहयात सदर पाकिस्तान रहेंगे, वज़ीर आज़म उनके बूट पॉलिश करेगा और सदर पाकिस्तान जो अहकामात देंगे वज़ीर आज़म मिन अन उस पर अमल करेगा। जैसे सदर पाकिस्तान कहते हैं ख़ास ऑर्डर देते हैं कि जनरल रानी को मिल्क, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए उस किताब में, जनरल रानी को मिल्क का परमिट दिया जाए, तो वज़ीर आज़म उसको मिल्क का परमिट देंगे। अगर जनरल कहता है, सदर कहता है, सदर पाकिस्तान कहता है वज़ीर आज़म को कि आप मैडम नूर जहाँ को सेन में अलाट करें, तो वज़ीर आज़म उस आइन के मुताबिक पाबंद होगा कि वो सेन में अलाट करे। मतलब वज़ीर आज़म के पास कोई इख्तियार कोई नहीं था। इख्तियार नहीं था। ये वही है सारा कुछ। मतलब आप अदलिया को अपना बना रहे हैं बाज़ीचा अतफ़ाल। हम इशारा करें, हम कहें तो जज जो है वो नाचना शुरू कर दे। बस पुतली बन जाए जज। पीछे से वो जो उसको दें तो वो खिलौना बन जाए। वो जिधर मोड़े उधर चले जाए। ये बात जो है मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं। और देखिए किसी भी जमहूरी मुल्क में ये ऐसा नहीं होता। अगर आप देखें जनरल मुशर्रफ ने एक तरमीम लाई थी। उसने तरमीम लाई 6 माह तक असम्बली के अंदर उस पर बहस होती रही। तो ये क्या कौन सी तरमीम है यार? अब अवाम को 25 करोड़ अवाम को पिंजरे में बंद करके भेड़ियों के आगे डाल रहे हैं यार। इस बात पर मौलाना फजल रहमान साहब ये कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता। हाँ, दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, ये जो आईनी तरमीम लाई गई जस्टिस मंसूर, मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि अगर जस्टिस मंसूर शाह का इन्होंने नोटिफिकेशन जारी ना किया तो वो तहरीक उठेगी वकला की कि इनसे संभाले नहीं जाएगी। उसकी वजह यह है कि इस मुल्क की 95% बार्स, 95% वकला, 95% अदलिया जस्टिस मंसूर शाह के साथ है। ये गलती वो ना करें जो 71 में ये से पहले जितनी भी की जाती रही। बार बार क्यों आप वही गलतियां कर रहे हैं? अब लाएं यार, अमेंडमेंट लाएं, शौक से लाएं। जस्टिस मंसूर शाह को बनाते चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, लाएं उसके बाद अमेंडमेंट, आईनी बेंच बनाया, जो मर्जी वैसे करें। वैसे राय साहब ये बताएं, आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ जस्टिस मंसूर शाह का रास्ता रोकना की प्लानिंग है या फिर अगले जो चीफ जस्टिस बनने हैं जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, तासुर तो ये है कि असल में रास्ता जस्टिस मुनीब अख्तर का रोकना है, क्या वाकई ये मैं बात सच है? समझता हूँ जी कि जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद भाई, ये वो 4-5 जजेस हैं जिनसे हुकूमत को बड़ी तकलीफ है और ये किसी सूरत जो है ना वो उनका रास्ता रोकना चाहते हैं। हुकूमत के साथ स्टैब्लिशमेंट को बड़ी तकलीफ है। अब देखें यार, मुल्क इस तरफ तुझे नहीं चल सकते ना, आपको आप चोरी करें, सीना चोरी करें, बंदूक की नोक पर फैसले करवाएं। इससे पहले आपने बंदूक की नोक पर फैसले करवाए ना, 71 में करवाए, क्या हुआ, क्या मिला? आपने कहा हम इन बंगालियों को मार देंगे, ये बात आपने की ना, क्या मिला आपको? तारीख से आप क्यों नहीं सीखते यार? ये मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं? स्टोरी साहब, आप बाजारों में चले जाएं, होटलों ढाबों में चले जाएं, चौक चौराहों में चले जाएं, बच्चा बच्चा यार ये बात कह रहा, लोगों के अंदर एक लावा जो है ना वो पक रहा है। अगर ये लावा बाहर आ गया, अभी मुझे ये बताया कि 2 दिन पहले वो एक मोहतरमा जो जाली आयरन लेडी बनी हुई है, उसने कहा कि मैं जो है ना ये सख्ती से निपटूंगी। तुलबा बाहर निकले, क्या हुआ? बस यही सख्ती से निपटे। यार ये बातें मुकालमे से मसाइल हल होते हैं ना, बंदूक की नोक पर तो मसाइल हल नहीं होते हैं ना। बंदूक की नोक पर अब देखिए, वासफ अली वासफ का कौल है कि ताकत नफरत पैदा करती है, नफरत बगावत पैदा करती है और बगावत फिर सब कुछ कुचल कर रख देती है। फिर कोई पता नहीं चलता कोई कहाँ गया, क्या हुआ, ना इक़्तिदार रहता है, ना कुर्सी रहती है, ना जनरल रहते हैं, ना ये कठपुतली रहती है। फिर ये बांग्लादेश की हालत आपके सामने है यार।
चलें राय साहब ने यकीनन बहुत सारे हक़ाइक़ से पर्दा उठा दिया है और आपके सामने मुस्तकबिल और फिर माज़ी के हवालाजात भी रख दिए हैं कि मुस्तकबिल में इसके क्या असरात हो सकते हैं। देखते हैं आइनी तरामीम के हवाले से हुकूमत तो बड़े ज़ोर शोर से अपना काम जारी रखने की बात कर रही है, लेकिन दूसरी जानिब से मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त दीवार चीन बने हुए हैं। देखते हैं कि क्या मौलाना फजल रहमान साहब को हुकूमत बनाने में कामयाब होती है या नहीं होती, और फिर जस्टिस मंसूर शाह साहब का बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन कब होता है, इसका हम सबको इंतज़ार है। सुप्रीम कोर्ट से मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।